नाम बड़े कृपा पात्र हैं जिन्होंने जीवन का लक्ष्य बना लिया है नाम। जैसे सुई में धागा डालो, इधर से निकालो, सर से निकल जाएगा, लेकिन एक गांठ मार दो फिर धागा नहीं निकलेगा। ऐसे ही हमारी श्वास प्रश्वास नष्ट हो रही है। राधा नाम की गांठ मारो हर श्वास में, सार्थक हो जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी श्वास। और किसी एक श्वास में ये घटना घटेगी कि आपके नेत्रों के सामने एक तेज होगा और उस तेज में ये गौर श्याम जोरी विराजमान दिखाई देगी। विश्वास करो हमारी बात का, बस तुम्हें प्रयास करना है हर श्वास में गांठ मारना राधा नाम की। राधा राधा हर श्वास आपकी सार्थक हो जाएगी। ये शोभा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, पर जब नेत्रों में झलकेगी तो जो हृदय पे बीतता है वही जानता है। अपार आनंद की ऐसी उमगन, आनंद की ऐसी सुख वृत्ति जहां किंचन मात्र कोई भी आकांक्षा, कोई भी शोक मोह चिंता भय इनका प्रवेश ही नहीं है। इसीलिए बहुत कृपा हम आप सब पर है कि हमको मार्ग मिला, हमको समय दिया गया कि हम अपना कल्याण कर लें, हम भगवत प्राप्ति कर लें या प्रेम प्राप्त कर लें। अब चूके नहीं। सखी मोही श्याम गौर छवि भावे, ये कर सो कर मुख सो मुख जोरत, नयनन सो नयन मिलावे, अरस परस दो बतरस भीने, आनंद रस बरसावे, जुगल दंपति की बलि जाऊं सखीरी, नयन निरखी सुख पावे, अली माधुरी को जीवन धन, इन्हें सहचरी लाड़ लड़ावे, सखी मोही गौर श्याम छवि भावे। जब तक हमें संसार में कुछ भी अच्छा लगता है, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भोग, तब तक अभी युगल सरकार का रंग हृदय पे नहीं आया है। ये भूल मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है। यहां जो कुछ भी है इंद्रजाल है, माया का जादू है। ना पीछे कुछ टिका, ना आगे कुछ टिकेगा। बीच में जो टिका दिखाई दे रहा है वो भी नहीं टिक रहा। जैसे हम यमुना जी का दर्शन करते हैं तो जिस पर दृष्टि गई वो जल तो न जाने कहां निकल गया, पर हम कहते हैं हम वही जल देख रहे हैं, लेकिन वो जल जिस पर पहली दृष्टि गई वो तो प्रवाह में निकल गया। ऐसे ही काल के प्रवाह में हमारा प्रतिपल जीवन नाश को प्राप्त हो रहा है। भूल्यो भर मत मन अंध तय गंवारे, ए गंवार, ए अंधे, क्यों तू अपना समय इस भूल भुलैया में नष्ट कर रहा है? क्यों नष्ट कर रहा है? जन्म जन्म भटक फिरे, कियो मन भावे, अब हूं धर लाज शरम, छोड़ दे विकारे। ए मन, बहुत जन्म ये सब भोगा है, एक जन्म थोड़ा धर्म से चल लो। ये नहीं तुम्हारे को कहा जा रहा कि तुम भोग भोगो ही नहीं। यदि तुम्हें सर्वात्म भाव से भोग त्याग की सामर्थ्य नहीं प्राप्त है तो धर्म पूर्वक भोगों को भोगो, शास्त्र आज्ञा के अनुसार भोगों को भोगो, तो मुक्त हो जाओगे, पाप नहीं लगेगा। यदि मनमानी तो बहुत जन्म भोग चुके हो, ये कृपा करके मानव देह मिली, इसमें अपना उद्धार कर लो। अनंत जन्मों की पाप पुण्य की कमाई तुम्हारी जमा है,
इसी जन्म में उसे भस्म कर सकते हो, और योनियों में नहीं। विश्वास कीजिए, बहुत कष्ट है अन्य योनियों में। आप अभी प्रमाद स्थिति में, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने बहुत करुणा करके संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देह वृथा कत डारत, संस्कृति के चक्र को, 84 लाख की योनियों के चक्र को रोककर मुझे निकाला और मानव दे दे। अब मानव देह में तो अपना कल्याण कर ले। फिर भी मैं भूल भुलैया में फंस गया, भोगों में फंस गया। अब तो छोड़ो। ये जो तुम सुख समझ रहे हो, भगवत ऋषिक जी महाराज अपनी वाणी जी में कह रहे हैं कि निद्रा, मैथुन, भखन, भय सहज सबहि शुद्धि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहे कोई। खूब खाना, मनमानी भोजन करना, टांग पसार करके खूब 10 घंटे सोना, काम भोग आदि में खूब मन को नशा आदि करना, छल कपट करके रुपया पैसा कमा लेना, भोग सामग्री कर, ये तो हर जीव में ये पाया गया है। सब में मैथुन पाया गया, सब में आहार प्रियता पाई गई, सब में नींद प्रियता पाई गई। सबको अपना परिवार प्रिय लगता है, अपना बच्चा, अपना शरीर संबंधी। मानव देह की खास बात क्या है? भाग्यवान किसे कहते हैं? भगवत ऋषिक जी कह रहे, निद्रा मैथुन भखन भय सहज सबहि सुधि होई, अनुभव भगवत भजन को भाग्यवान लहि कोई। कोई बिरला भाग्यवान ऐसा होता है जो मैथुन धर्म से, निद्रा से, आहार से, भय